नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ईएमआई अपने देश का फिलहाल ये बीमारी के कारण बहुत बड़ा इशू बन गया है। लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे, लोगों को डर है कि कहीं अपना अकाउंट जो है एनपीए ना हो जाए। उसके चलते ना आरबीआई कुछ बोलती है, आरबीआई बोलती है तो महीनों में एक आध बार बोलती है मोरेटोरियम रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो चुप्पी साधी है। हम भी अपने वीडियो में ये बात घड़ी घड़ी बोलते आए हैं। तो यही चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला कि आरबीआई और गवर्नमेंट ने आपस में बैठ के कुछ इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आज की हियरिंग में एग्जैक्टली क्या क्या बातें हुई। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, मतलब ये केस की अगली सुनवाई होने वाली है 10 सितंबर को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एकदम क्लियरली कर दी है, क्लियरली बोली है आज उन्होंने कि अगले 2 महीना तक जिनका अकाउंट अगर 31 अगस्त को एनपीए नहीं होगा तो अगले 2 महीना तक कोई भी बैंक कोई भी अकाउंट को एनपीए नहीं करेगी। ये बात एकदम सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करी है। ये इंटरिम ऑर्डर है। केस का मोरेटोरियम केस का अगला हियरिंग होने वाला है 10 सितंबर को। 31 अगस्त को अगर किसी का अकाउंट अगर एनपीए नहीं है तो अगले 2 महीना तक अकाउंट एनपीए नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि बैंक बोरोअर्स को परेशान नहीं करेगी, कोई भी बैंक बोरोअर्स को फोर्स नहीं करेगी। बोरोअर्स का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने कर्जा लिया है उनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी आज दे दी है। आइए जानते हैं कि आज की हियरिंग में क्या क्या बातें हुई। जहां तक हम कल बोल रहे थे कि कल पिटिशनर के साइड से बातचीत हुई थी, जहां तक लोगों ने बोरोअर्स के प्रॉब्लम्स बताए और सारी चीजें बताई। आज जो पक्ष बोलने वाले थे वो थे तुषार मेहता सर, जो एसजीए जो बात करने वाले थे बैंकों के पक्ष से। तो उन्होंने आज ऐसा बोला कि बैंकों ने तरह तरह की फैसिलिटीज दी है, मतलब बैंकों ने जो मेजर लेने चाहिए थे बीमारी के चलते उसके चलते उन्होंने मोरेटोरियम दिया। उन्होंने एक अकाउंट एनपीए नहीं करे, मोरेटोरियम एक्सटेंड किए और लोन भी रिस्ट्रक्चरिंग करने के तरह तरह के स्कीम लाए हैं। तभी साळवे सर ऐसा बोले कि साळवे सर बोले कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम जो है ये इंडस्ट्री के प्रॉब्लम से बहुत अलग है। किसी का जॉब गया है ये बीमारी के चलते तो किसी की कार गई होगी। कारपोरेट के प्रॉब्लम को इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम अगर बोरोअर को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए, जैसे एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, एमएसएमई लोन, रिलीफ उन लोगों को देना चाहिए। मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको एक्चुअली इंडिविजुअल बोरोअर्स की प्रॉब्लम बहुत अलग है, इंडस्ट्री के बोरोअर से उनकी प्रॉब्लम बहुत अलग है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि मोरेटोरियम और मोरेटोरियम होने के बाद पेनल इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते। आरबीआई ने इस बारे में बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बोला कि आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए और इस पे डिसीजन लेना चाहिए। मतलब क्या है कि आप मोरेटोरियम देते हो और मोरेटोरियम खत्म होने के बाद जहां तक बीमारी फैली हुई है, लोगों के जॉब गए हुए, तो उसमें पेनल इंटरेस्ट लगाना कितना जायज है, ये बात पे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है, ऐसा नजर आ रहा है। जहां तक ऐसा बोला गया कि बैंक जो है ये भी एक सेक्टर है, मतलब जैसे एसजी जो है उन्होंने बोला कि बैंक ये भी एक सेक्टर है, जैसे बाकी सेक्टर्स का नुकसान हुआ है, जैसे होटल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, उनका भी नुकसान हुआ है, तो बैंक भी एक सेक्टर है, उनको भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक अपने इकोनॉमी का बैकबोन होती है। तो वहां पे जो एक्चुअली जो प्रॉब्लम आया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आज उठाया कि जो बोरोअर से मान लो कि आप बीमारी के चलते आपका अगर मोरेटोरियम मिला है, उसके कारण आप डिफॉल्टर बने हो, ये जो बीमारी फैली थी उसके कारण आप अगर ये बने हो, डिफॉल्टर बने हो, तो बात अलग है। लेकिन जो ऑलरेडी डिफॉल्टर थे उनके लिए कोई भी स्कीम आरबीआई ने नहीं लाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो ऑलरेडी डिफॉल्टर थे, दिसंबर 19 में मान लो किसी का अकाउंट डिफॉल्ट में गया रहेगा, कर्जे का रिपेमेंट नहीं कर पाया गया रहेगा, लेकिन ये बीमारी के चलते उसकी हालत और खराब हुई रहेगी, उसका हाल बहुत बुरा हुआ रहेगा, उनके लिए क्या हेल्प है, ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उनके लिए क्या हेल्प है। तो साळवे सर बोले कि आरबीआई ने सर्कुलर में कुछ भी नहीं बोला। जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है, कोविड मतलब बीमारी के पहले जो ऑलरेडी डिफॉल्टर में है, उन्होंने जनरल स्कीम लेनी चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट थोड़े से कंसर्न दिखे कि जो ऑलरेडी डिफॉल्टर थे उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हुई रहेगी, उनको बैंक तो कितना फोर्स करती रहेगी पेमेंट करो करके, अभी बीमारी के चलते तो और डबल उनका हाल खराब होने वाला है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला
कि आरबीआई जो है उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स देने चाहिए, गवर्नमेंट ने कुछ बातें इसके रिलेटेड बोलनी चाहिए, सारी चीजें बैंकों पे नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बैंकें क्या कर रही है कि जो बीमारी के पहले जो लोग थे, डिफॉल्टर थे, जो अपने इंस्टॉलमेंट ठीक से नहीं पे कर पा रहे थे, उनके ऊपर बहुत सख्त है और सारे डिसीजन जो है बैंकें लेते आ रही है। ना आरबीआई इसमें कुछ बोल रही है, आरबीआई महीनों में एक आध बार बोल रही है, गवर्नमेंट और फिनांस मिनिस्टर तो बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। तो इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है, ऐसा नजर आया। तो साल्वे सर ने इसमें बोला कि आरबीआई जो है कोई कमिटी बनाएगी, एक कमिटी बनाएगी जिसमें बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव रहने वाले हैं। तभी दत्ता सर ऐसा बोले कि मैं बताता हूं कि बैंक वाले कैसे ट्रीट करते हैं बोरोवर्स को। मतलब यहाँ पे दत्ता सर जो है वो कंसर्न है बोरोवर्स को लेके, क्योंकि बोरोवर्स को बैंक में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। आप बीमारी के चलते आप डिफॉल्टर बने हो या फिर बीमारी के पहले भी आप अगर डिफॉल्टर बने हो तो भी आपको बैंक में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। तो दत्ता सर ने ऐसा बोला कि साल्वे सर के पास तो ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशंस के डिटेल्स की जानकारी होगी, लेकिन मैं तो अब इंडिविजुअल बोरोवर की बात करूंगा। बैंक जो है सिर्फ अपना रिस्क कम करना जानती है। बैंकों को क्या है कि अपने ज्यादा से ज्यादा वसूली हो, जो कर्जे दिए हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा वसूली हो, इसमें बैंकों का ज्यादा ध्यान है। बैंक बहुत लोगों को कदमों पे गिराती है और उनको बोलती है यार पार्शियल पेमेंट करो, बैंक फोर्स कर दे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है, आरबीआई कुछ नहीं बोल रही है, तो बैंक क्या करेगी, बट ऑब्वियस है अपना कर्जा जो है वो कम करने की कोशिश करेगी। तो ये ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि ऐसा लग रहा है हमें कि बहुत इस बारे में बातचीत होनी बाकी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आया कि इसमें बहुत सारे मुद्दे ये केस में सामने आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला इसमें बहुत सारी बातचीत बाकी है, तो अगला फैसला 10 सितंबर को आने वाला है। तो सिब्बल सर ने ऐसा बोला कि 10 सितंबर को अगला हियरिंग होगा, लेकिन उसके पहले कुछ इंटरिम ऑर्डर पास करो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है 31 अगस्त को जो लोग एनपीए नहीं रहेंगे वो 2 महीना तक एनपीए नहीं होने वाले हैं, वो अकाउंट 2 महीना तक एनपीए नहीं होने वाले हैं। बैंक बोरोवर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगी जो बोरोवर के लिए फोर्स हो, बोरोवर के लिए फोर्सफुल हो। बोरोवर को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि अगला 2 महीना तक कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं होगा। ये ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, इसका फाइनल जजमेंट जो है ये आ सकता है 10 सितंबर को। लेकिन यहां जहां हमें नजर आ रहा है इसमें बहुत सारा डिस्कशन बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3-4 दिन पहले एक बात बोली थी कि 2 साल तक मोरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है, इतनी बात बोली थी और छोड़ दिया था टॉपिक। लेकिन इस पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ बातें बोलनी चाहिए और आरबीआई ने भी कुछ बातें बोलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद अब हम भी कर रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।